आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर से। प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द फोर्स बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया, दिस इज हाउ वी मेजर प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? सरफेस पर, सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर जितनी हाइट तक है वो सभी मॉलिक्यूल अपने वेट के कारण सरफेस को प्रेस करते हैं और इसके कारण सरफेस पर जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने एक बैलेंस बनाए। बैलेंस कैसे? जैसे तराजू होता है, उसके दो पल्ले होते हैं और दोनों तरफ, एक तरफ हम अननोन वेट को रखते हैं, एक तरफ नोन वेट को रखते हैं और उसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद नोन वेट को देखते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द अननोन वेट। इसी तरह से हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकें और वो मशीन, वो डिवाइस हम बनाते हैं विच इज नोन एज बैरोमीटर। बैरोमीटर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, उसी से ये बनता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, वी टेक ए लॉन्ग ट्यूब, दैट ट्यूब इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। ग्लास की एक ट्यूब लेंगे, वो एक तरफ से बंद होगी और उसके अंदर मर्क्यूरी भर देंगे। मर्क्यूरी भरने के बाद उस ट्यूब को एक ट्रफ में रखेंगे और उल्टा कर देंगे। ये ग्लास ट्यूब और इसको हमने एक ट्रफ में डाला। दिस इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। दिस इज ऑलमोस्ट 1 मीटर हाई। इसको पूरा 1 मीटर में हमने इसमें मर्क्यूरी भर दिया। भरने के बाद में इसको ऊपर से बंद किया, बंद करके इसको ऐसा उल्टा किया, मर्क्यूरी नीचे नहीं गिर सकता। उसके बाद इसको ट्रफ में डाला और ट्रफ में डाल के नीचे से अंगूठा हटा दिया। अब हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो मर्क्यूरी रहता है वो मर्क्यूरी नीचे गिरने लगता है। ओके, यहां से ये क्लोज्ड है, दिस इज ऑल ग्लास एंड टफ ग्लास। ये ना ये दब सकता है ना टूट सकता है, तो यहां से मर्क्यूरी का लेवल नीचे गिरने लगता है। गिरते 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 एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर वो ऐसे रुक जाता है। ये सो दिस इज ऑल मर्क्यूरी। अच्छा, ये जब नीचे गिरता है उस समय ये बाकी मर्क्यूरी के लेवल का क्या होगा? आंसर है ये ऊपर उठेगा। ये एंड एट ए पर्टिकुलर हाइट, यहां से हमने नापा ये वाली हाइट, दिस इज मेजर्ड एच। एच हाइट पर आकर ये रुक गया। यहां पर क्या है? आंसर है यहां कुछ नहीं है, क्योंकि जब मर्क्यूरी नीचे आता है इधर से एयर ऊपर नहीं जाती। सो दिस इज नोन एज वैक्यूम एंड दिस इज टॉरिसिलिस वैक्यूम। यहाँ ऊपर जो एयर के पार्टिकल हैं वो एयर के पार्टिकल इसको प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड ग्लास है और ये हार्ड ग्लास ने इसको ऐसे कवर किया हुआ है और एयर के प्रेशर इस पर आ सकता है लेकिन इस पर नहीं आ सकता। देयर इज नो कंटिन्यूटी, यहाँ हवा नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है एब्सोल्युटली। ओके, अब हम नीचे देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर रुक गया है।
यहाँ पर देखिए जब ये नीचे आता है तो इसका क्या होगा, ये यहाँ से नीचे आएगा और ये वाला लेवल ऊपर जाएगा। ये यहाँ से ऐसे मरकरी नीचे गिरता है और ये लेवल ऊपर जाता है। जब ये लेवल ऊपर जा रहा होता है, ये लेवल, तो इसके ऊपर एयर पार्टिकल हैं, दीज एयर पार्टिकल्स। ये कहाँ तक हैं? इन्फिनिटी तक है, पूरे ऊपर तक है। और ये सब का सब वेट किधर काम करता है? डाउनवर्ड। तो ये वाले पार्टिकल प्रेस होते हैं डाउनवर्ड। ये इनका फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होता है? प्रेशर P, और ये प्रेशर कौन डाल रहा है? एटमॉस्फेयर। सो वी विल कॉल इट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इसको नीचे दबाता है। अगर इसके चारों तरफ से ये प्रेशर दबाएगा ऐसे, और वो कहाँ चला जाएगा? मरकरी ट्यूब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, इधर प्रेशर नहीं है, सिर्फ इधर से प्रेशर है। तो ये प्रेशर क्या चाहता है कि इसको ऐसा दबाए और ऊपर भेज दे। इधर इसका वेट है, इसका वेट mg। ये जो mg वेट है, ये इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ऐसे, और ये इसको इसके बाहर निकाल के इसको ऊपर उठाएगा। अब यहां पर देखिए दो फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स कौन सा है? ये जो मरकरी बाहर आना चाहता है, बाहर आकर इसको ऊपर दबाता है। ये फोर्स कौन सा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो इसको नीचे दबाना चाहता है। When this height was 1 meter, the force by the mercury was larger, and this was coming down, this was going up. ये समझ में आया? ये फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये नीचे गिरते जाता है और ये ऊपर चढ़ते जाता है। जैसे जैसे इसकी हाइट कम होती है, इसका फोर्स कम होते जाता है, क्योंकि ये क्वांटिटी भी कम होते जाती है। और हमको मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? H rho G। ये H rho G इसका प्रेशर है, फोर्स है, उससे H कम होते जाता है, प्रेशर कम होते जाता है, फोर्स कम होते जाता है। ए टाइम कम्स व्हेन दिस फोर्स इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले ये ज्यादा था तो ये मरकरी नीचे आ रहा था, दबाए जा रहा था और इसको ऊपर उठा रहा था। हाइट कम होने से प्रेशर कम होते गया, होते 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 इतना कम हो गया कि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अब ये ऊपर उठना बंद, अंदर जाना भी बंद। इस तरह से ना ये नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, यहां स्टेबल हो गया। एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। ये अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। नाउ एट दिस इक्विलिब्रियम, अगर हम इसको स्केल का कांटा मान लेंगे तो ये कांटा न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा है, अपने लेवल पर आ गया है और दोनों तरफ के फोर्सेस इक्वल हो गए हैं। इधर ये कॉलम फोर्स लगाता है और इधर एटमॉस्फेयर फोर्स लगाता है। एंड नाउ वी कैन राइट दैट फोर्स ऑफ प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर is equal to pressure by mercury column। ये सिर्फ और सिर्फ मरकरी के कॉलम का ही प्रेशर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई हवा नहीं है। इसके ऊपर भी हवा इसको नहीं दबा पा रही, क्योंकि इसके हवा का प्रेशर कौन बियर कर रहा है? ग्लास। इसीलिए वो इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो सिर्फ मरकरी ही है जो कि पूरा इसको ऐसा दबाकर ऊपर आना चाहता है। तो इसलिए मरकरी कॉलम के प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेयर के प्रेशर। अब ये वाली सरफेस यहीं की यहीं रुक गई, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ओके, ये आ गया। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर। इसी प्रेशर को हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर। और प्रेशर बाय मरकरी कॉलम कितना होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहां कितना लग रहा है? फोर्स इज वेट, वेट इज mg अपॉन एरिया। और इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। एक कॉलम के लिए मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन ए। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाइट कॉलम की हाइट, सिलेंडर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज वॉल्यूम, इंटू रो इंटू जी अपॉन ए। ए इज कैंसल्ड एंड व्हाट वी गेट इज एच रो जी। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर एच रो जी, ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए। हमने हाइट को नाप लिया, जितनी ये हाइट आएगी उसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसी को हमने एक यूनिट बना लिया। अगर हम चाहें तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करने से जो हमारा यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? पास्कल। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर एच रो जी। ओके, अब ये मेजरमेंट होता है, तो जिस लोकेशन पर हमको प्रेशर निकालना है उस लोकेशन पर ले जाकर इसको सेट कर देंगे एंड दिस विल गिव द प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया? रो और जी ये तो चेंज नहीं होते, मर्क्यूरी का रो और जी किसी एक लोकेशन पर चेंज नहीं होते हैं, तो हमने सिर्फ एच को बताना शुरू किया। दैट व्हाट इज द प्रेशर टुडे? टुडेज प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर। आफ्टर 1 वीक व्हाट इज द प्रेशर? द प्रेशर इज 72 सेंटीमीटर। एट एनी पर्टिकुलर डे प्रेशर इज 74 सेंटीमीटर। तो प्रेशर की हमने एक यूनिट बना ली, दैट शोज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, दैट इज प्रेशर। The practical unit of pressure is height of mercury column. Height of mercury column. At sea level, (760 millimeter), that is 76 centimeter. ये हमने ऑब्जर्व किया सी लेवल पर। If the height of mercury column is 760 millimeter, that is 76 centimeter, we can always calculate it in SI system. SI सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? In SI system pressure is equal to H rho G. H हमने यहां से देखा, लैब में ऑब्जर्व किया, हाउ मच इट कम्स टू 0.76 मीटर इंटू रो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। The density of mercury is 13,600 kg per meter cube, and G is 9.8 meter per second square. ये G की वैल्यू आ गई। Okay, now if we multiply this all
what do we get? SI system. In SI system this comes to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This is what we get. तो हमने पहले मरकरी की हाइट को नापा और उससे SI सिस्टम निकाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज मेनी इंटरप्रिटेशंस. उन सब इंटरप्रिटेशंस को समझिए. ओके, ये सबका नोट हो गया. अब जो इसमें समझने की चीज है, इस कॉलम में यहां पर प्रेशर कितना है? 0, वैक्यूम. अगर हमने इस ट्यूब में यहां वैक्यूम क्रिएट किया, अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये नीचे गिरेगा. क्यों? वो प्रेशर भी दबाएगा, तो मरकरी को उतने कॉलम की हाइट रखने की जरूरत नहीं है, मरकरी थोड़ा सा कम हो जाएगा. और यहां हमने कुछ एयर मॉलिक्यूल दे दिए, उनका प्रेशर भी आएगा, मरकरी और कम हो जाएगा. फिर से अगर हमने सब के सब एयर कॉलम निकाल दिया, एयर के सारे मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो पूरा प्रेशर ये ऐसा दबा देगा, मरकरी ऊपर चला जाएगा. तो ये मरकरी ऊपर क्यों उठा है? 2 रीजन. बाहर में प्रेशर है और अंदर में प्रेशर नहीं है. इसलिए यहां जब एयर ऐसे घुसने की कोशिश करती है, रास्ते में मरकरी आता है तो मरकरी को दबा देती है, मरकरी इसमें घुस जाता है. और मरकरी कितना ऊपर जाएगा? जब तक कि इसका प्रेशर और हवा का प्रेशर दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे. अब यहां पर एयर का एक भी पार्टिकल नहीं, मरकरी और ऊपर नहीं जा रहा है, इतना ही जाता है 76. अब देखिए, हमने एक ट्यूब ऐसे बनाई, उस ट्यूब को हमने मरकरी में रखा. अच्छा, मरकरी छोड़िए, अगर हम इसकी जगह, पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर हम मरकरी की जगह वाटर रखेंगे, वाटर, तो ये हाइट कितनी होगी? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर वाटर को कितनी हाइट देनी पड़ेगी? तो इसको नोट कर लेते हैं. इन केस ऑफ वाटर कॉलम, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल आ गया. ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. अगर उसके बराबर हमने बहुत लंबी ट्यूब लगाई, उसके अंदर पानी लगाया, पानी का कॉलम कितना बड़ा हो जाएगा? मान लीजिए वाटर कॉलम की हाइट होती है H वाटर. वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो H इंटू रो इंटू जी. ये इससे हमने ये हाइट निकाली, एंड दिस हाइट विल नाउ कम टू बी 13.6 टाइम्स ऑफ दिस हाइट. दिस इज 76 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 13.6, क्योंकि 13.6 इसकी डेंसिटी होती है मरकरी की. तो ये कैलकुलेशन हम लोग एक करेंगे. इसको आप करेंगे तो H की वैल्यू यही आएगी. इसको इसके नीचे ले आएंगे, इसमें ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, वो सब करके देखा, इतना आएगा. एंड दिस कम्स टू बी नियरली 10 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर. इस तरह से इसका मतलब है कि वाटर कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, करीब करीब 30 to 33 फीट. Okay, so if we make a barometer with using water, then what should be the height of our glass tube? What will be the height of glass tube? It will be more than 10 meter. ठीक है? So ये याद रखिए और नोट कर लीजिए. If we use water in the glass tube in barometer, then glass tube has to be beyond 10 meter. ये एक चीज. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है.
हमने एक स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ को पानी में डाला और उसको सक किया। ऊपर से जब हम सक करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया तो जो भी लिक्विड यहाँ पर है वो लिक्विड ऐसा ऊपर चलते जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है? तो आंसर है, अगर वाटर है तो 10 मीटर जा सकता है, मर्क्यूरी है तो कितना जा सकता है? 76 सेंटीमीटर। कोई भी लिक्विड कितना ऊपर जाएगा? आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाएगा, क्योंकि बाहर कौन है अंदर दबाने वाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड को स्ट्रॉ में दबाएगा। अब अगर भारी लिक्विड है, मर्क्यूरी सबसे भारी, इतना ही दबा पाएगा। अगर मर्क्यूरी से हल्का होगा और ऊपर कर देगा, और हल्का होगा और ऊपर कर देगा। वाटर होगा तो 10 मीटर तक ले जाएगा। अल्कोहल वाटर से भी हल्का होता है, उसको और ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन 10 मीटर के ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके बाद ये इसका वेट और इसका वेट दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया। अब हमने पानी के लिए बोर किया, जमीन के अंदर नीचे ग्राउंड में हमको ग्राउंड वाटर मिला। उस ग्राउंड वाटर को हम ऊपर लाना चाहते हैं। वी पुट ए पाइप। उस पाइप के ऊपर हमने पंप लगाया और उस पंप ने उस पाइप में वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट किया, चारों तरफ हर जगह प्रेशर है, उसके अंदर प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा? पानी उसमें उठेगा। कितना उठ सकता है पानी? 10 मीटर, उससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता। 10 मीटर के बाद उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, अब वो ऊपर नहीं उठेगा। अगर ऐसा होगा, 10 मीटर इज व्हाट? 30 फीट, 35 फीट, तो हम उस पानी को और ऊपर नहीं खींच सकते। यानी पानी को हम कितना सक कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फुल वैक्यूम कर देंगे तब भी वो कितना ऊपर आएगा? 10 मीटर, उससे ऊपर नहीं आएगा। सो लिमिट ऑफ राइज कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। वाटर कैन नॉट बी सक्ड बियॉन्ड 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर बहुत ज्यादा नहीं होता पानी खींचने के लिए। हमारे पंप तो बहुत गहरे गहरे होते हैं, 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, और ऑयल के तो और भी ज्यादा होते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दैट, वो हम उसमें पढ़ेंगे कैसे होता है। यहां हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण पानी कितना ऊपर उठ सकता है? 10 मीटर और सो। अब यहां पर अगर हमको क्वेश्चन दिया जाता है, किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं? If the density of particular liquid is given, then we can always find out what will be the height. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू h rho g। मर्क्यूरी होगा तो रो कितना रखा जाएगा? 13,600। मर्क्यूरी है तो, वाटर है तो कितना है? 1000। वाटर के लिए 1000। इस तरह से जिसकी जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी यहां रखी जाएगी, जी की वैल्यू, एंड वी विल फाइंड हाइट ऑफ द कॉलम। सो दिस इज, ये प्रेशर को मेजर करता है, सो दिस इज नोन एज बैरोमीटर, राइट। ये नॉर्मली सभी स्कूलों में बैरोमीटर होते हैं, बड़े सुंदर तरीके के बैरोमीटर बने हुए आते हैं। तो लैब में एक एक रहता है, फिजिक्स लैब में, एंड यू कैन ऑलवेज सी दैट हाइट इज चेंजिंग एवरी डे। इसके in addition to this, there are different type of barometers which are working, which are aneroid, that is without liquid. Without liquid कैसे होते हैं? Those are made by vacuum, और उनकी एक different shapes होती है, that is not in your syllabus, so I will not do it here. उसको आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं, aneroid barometers। नॉर्मली हम लोग वही यूज करते हैं। उसमें एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम रहता है और वो ट्यूब ऐसे गोल घूमी हुई रहती है। जब अंदर का बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये ज्यादा मुड़ जाती है, जब बाहर का प्रेशर कम होता है तो सीधी हो जाती है। सो देयर इज ए वे ऑफ डूइंग दैट, और उससे हम उसका प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। एनीवे, अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ये प्रेशर की यूनिट क्या होती है। प्रेशर की यूनिट के 3 नाम अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं। एसआई सिस्टम
we have the unit Newton per meter square. By the definition, force per unit area, that is Newton per meter square. उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमने नॉमेनक्लेचर दूसरा कर दिया, दैट इज पास्कल. पास्कल इज अनदर नेम. उसके बाद ये हमने मेजर किया, ये हमको लैब में दिखता है, तो हम रो और जी को नहीं निकालते हैं, सिर्फ हाइट से निकालते हैं. इस यूनिट का नाम हमने क्या डाला? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. अभी इस कमरे में प्रेशर कितना है? आई विल से इट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तो हमको समझ में आता है कि समुद्र में कितना होता है, समुद्र के लेवल पर, बॉम्बे में या किसी जगह में कितना होगा? 76, और यहाँ कितना है? 75. इट इज स्लाइटली लेस. इस तरह से जब हम हाइट पे चलते जाते हैं, तो हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है? सोचिए. यस, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे ऊपर का एटमॉस्फेयर छोटा होता जाएगा और इसका प्रेशर फोर्स कम हो जाएगा. तो हाइट पर जाने से प्रेशर हमेशा कम हो जाता है. ठीक है, ओके. तो इसके हम डिफरेंट यूनिट्स देखते हैं. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई सिस्टम में हो गया, और इसी को हम क्या बोलेंगे? पास्कल. और हम इसको किससे नापते हैं? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तीसरा, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर अपने आप में एक यूनिट है. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. ये 1 एटमॉस्फेयर. इस तरह से इंजीनियरिंग में हम लोग और दूसरे तरह के यूनिट भी यूज करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, and this unit is bar. Bar is equal to 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. और नेचुरली मिली बार क्या होगा? मिली बार इज 10 टू द पावर -3, सो दिस इज 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज मिली बार. इसी तरह से हमको मिलता है पाउंडल फुट, पाउंडल पर स्क्वायर इंच, लाइक दैट. PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI. और इसका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.45 PSI. PSI यूनिट ब्रिटेन में चलता है पाउंड पर स्क्वायर इंच. 1 स्क्वायर इंच के ऊपर प्रेशर पाउंड में नापते हैं. 1.45 PSI. पहले इंडिया में 10 साल पहले तक ये चलता था. इंडिपेंडेंस के बाद 40 साल तक हम लोगों ने प्रेशर का यही यूनिट चलाया था. अब जाकर हमारे पेट्रोल पंप में और सब जगह ये चेंज हुआ है और केजी पर मीटर स्क्वायर के गेज आते हैं. नहीं तो हर जगह जो टायर में भरते थे वो हम सब PSI सिस्टम में ही रीडिंग याद करते थे. ओके. So these are the units. अब इसके बाद अगली चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज गेज प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर.
किसी भी सरफेस पे जो प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर, दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब मैंने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर हवा भर दी और हवा भर के उसके अंदर का जो प्रेशर है मैंने 2 पास्कल बढ़ा दिया, 2 पास्कल। अब उसके अंदर कितना प्रेशर है, उसके अंदर कितना प्रेशर है, तो इसका आंसर इस तरह से होगा, उस बैलून को अगर मैं ऐसा ही रखता हूं इसी सरफेस में, तो इसके बाहर कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, इसके अंदर कितना प्रेशर है, आंसर है 1 एटमॉस्फेयर। क्यों? अगर अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, बाहर 1 एटमॉस्फेयर होगा, विच इज मोर देन दिस, तो ये ऐसे दब जाएगा। अगर अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये ऐसा फूल जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने एक बॉक्स लिया, एक बैलून लिया या एक कोई भी गोल चीज ली जिसके अंदर भी हवा भरी हुई है, ओके, इफ आई टेक दिस बॉल, इस बॉल के अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, सो वी विल से देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो इसको अंदर दबा देते, अंदर ज्यादा होता तो बाहर दबा देता। इसका ये मतलब इसके अंदर में भी प्रेशर है। कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, बाहर में कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, अंदर में कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। अब हमने इसमें ट्यूब लगा के पंक्चर करके इसके अंदर 2 पास्कल और दे दिया। अब अंदर का प्रेशर कितना हो गया, फिर से मान लीजिए अंदर में पहले इसके प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, हमने उसके अंदर दे दिया 0.2 एटमॉस्फेयर और दे दिया, तो अंदर का प्रेशर हो गया 1.2 एटमॉस्फेयर और बाहर का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर 1.2 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, दैट वी विल टर्म एज एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर। बाहर से अंदर का डिफरेंस कितना है, 0.2, अंदर में 1.2, बाहर में 1, व्हाट इज द डिफरेंस, 0.2, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। अंदर में 1.2 और बाहर में 1, डिफरेंस 0.2। अगर मैं यहां पर एक गेज लगा दूं, एक गेज लगा दूं, तो वो गेज मेरे को कितना प्रेशर बताएगा, वो गेज कितना प्रेशर बताएगा। देखिए ये सरफेस बनी हुई है, यहां पर हमने ऐसे गेज लगाया, ओके। पहले जब हमने इसमें मरकरी डाला था तो वो मरकरी का लेवल यहां पर बराबर आया था, यहां और यहां पर मरकरी का लेवल ऐसे बराबर आया। व्हाट डज इट शो, व्हाट डज इट शो कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर कैसा है, इक्वल। एंड वी नो बाय पास्कल लॉ प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, तो यहां से प्रेशर ऐसे काम करता है, यहां से ऐसे काम करता है, दोनों जगह एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है, इसलिए ये प्रेशर कैसा है, इक्वल। उसके बाद हमने इसको यहां लगा दिया, इसको लगा दिया, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा एयर डाली हुई है, उस एक्स्ट्रा एयर ने इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब जब हमने इसको डाला तो देखा ये लेवल नीचे उतर गया यहां पर और ये लेवल ऊपर चढ़ गया यहां पर, ये इसके अंदर ऐसा है। यहां पर यहां से लेके यहां तक, दिस इज द डिफरेंस। ये हमको क्या बताता है, प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इनसाइड पहले एटमॉस्फेयर था, अभी हमने और ज्यादा कर दिया। तो ये जो लेवल बताता है मरकरी का, ये लेवल किसको इंडिकेट करता है, अंदर का टोटल प्रेशर या सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है ये हमको गेज लगाने से मिलता है, एंड दिस वी कॉल प्रेशर डिफरेंस और गेज प्रेशर। So this shows gauge pressure. हम लोग स्कूटर के टायर में जो हवा भरते हैं उस समय ये गेज लगाते हैं,
हमारे गेज स्प्रिंग लोडेड होते हैं, मर्क्यूरी वाले नहीं होते हैं। तो वो जो प्रेशर बताता है वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? गेज प्रेशर। इसका मतलब ये है कि शुरू में हमारे टायर में जब हवा नहीं थी, हम कहते हैं हवा नहीं थी, पर एटमॉस्फेयर की हवा तो थी उसमें, उसके अंदर हम कहते हैं कुछ प्रेशर नहीं है, पर उसमें प्रेशर था। कितना था? जितना सब जगह है एटमॉस्फेयर में, तो उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर था ही था। जब हम उसमें हवा डालते हैं तो उसमें प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर इंक्रीज होता है। हमने सिर्फ उस इंक्रीज को ही नापना है। ये इंक्रीज को हम यहां से नाप लेते हैं एंड उस वो इंक्रीज को अब अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे टायर के अंदर 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैं ये कहता हूं 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों से आप क्या समझते हैं? फिर से, जैसे किसी ने पूछा कि इसमें कितना प्रेशर डालना है, तो हमने ड्राइवर को बोला 0.2 एटमॉस्फेयर डाल दो, 0.2। तो वो बोलेगा इसमें तो ऑलरेडी 1 है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर तो हर जगह होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर है तो हम 0.2 डालने को कैसे बोल रहे हैं? तो हमारा मीनिंग क्या है? 0.2 और ऊपर डाल दो। तो वो 0.2 हम उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं? गेज प्रेशर। कि जब वो गेज लगाएगा तो गेज क्या दिखाएगा? 0.2, और उसका मतलब क्या होता है? इन एक्सेस टू एटमॉस्फेयर। दिस इज इन एक्सेस टू दिस प्रेशर, इन एक्सेस टू दिस प्रेशर, दिस इज हायर। इसने ज्यादा दबाया, इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, वी पुट ए गेज एंड व्हाट वी give the reading, what we announce the reading, that is not the absolute pressure, that is gauge pressure। समझ आया? ये गेज प्रेशर होता है। और एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर ये हमको देगा उसका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को ये कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस तरह से हम इसको गेज प्रेशर को नाप सकते हैं और इसको इस तरह से नापते हैं। ओके। किसी भी सरफेस के ऊपर कोई फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड का कॉलम कितना प्रेशर क्रिएट करता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। दैट प्रेशर इज H rho G, प्रेशर बाय कॉलम। H rho G। ओके। अब हमने आपसे ये कहा कि अर्थ की सरफेस के ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी मान लो कुछ है, तो क्या आप उसकी टोटल हाइट निकाल सकते हैं? तो हमें क्या पता होना चाहिए? अवर इक्वेशन इज प्रेशर P is equal to H rho G, 1 2 3 4 quantities. Out of 4 quantities, if we know 3 quantities, we can always find out 4th quantity. हमने मरकरी का एक्सपेरिमेंट किया। मरकरी का एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. The density of air is given to us 1.29 kg per meter cube. SI system. What is this? Density of air. G is 9.8. Then what should be height of the air column? किसका कॉलम हम लेंगे अब? एयर का, मरकरी का नहीं, एयर का। अब अगर एयर कॉलम की हाइट हम निकाल लेंगे तो ये हमको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि अर्थ के ऊपर कितनी एयर होती है, कितनी दूर तक होती है। क्योंकि अर्थ के ऊपर एयर तो फ्री है, वो पूरी की पूरी जो प्रेशर दे रही है, दैट प्रेशर इज दिस मच, डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस मच, G इज दिस मच, सो वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट हाइट ऑफ द एयर। तो इससे अगर हम हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर निकालते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तरीका है इसको निकालने का और इससे निकाला गया। सो दिस कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली
ओके 7989 मीटर। तो अर्थ के ऊपर कितने डिस्टेंस तक एयर मिलती है? 8 किलोमीटर, राइट। सो दिस इज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि अगर हम समुद्र के नीचे जाएंगे, समुद्र के नीचे जाएंगे तो वहां पर प्रेशर कितना होगा। एक चीज हमको अब समझ में आ रही है, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर ज्यादा होते जाएगा। प्रेशर किसके कारण है? प्रेशर उन सब चीजों के कारण है जो हमारे ऊपर है, जो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही हैं, ग्रेविटी का फोर्स। और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? mg पर यूनिट एरिया। mg पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? h rho g। ये हमने करके देखा था, ये आपने देखा था। दिस इज mg पर यूनिट एरिया, और यही क्या आ गया था? h rho g। तो h rho g ही क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का। ओके, अब हम समुद्र के अंदर नीचे जाते हैं तो वहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका एक क्वेश्चन देखिए। दिस सेज एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हाट इज द गेज प्रेशर। ओके, एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो ऑफ ए सबमरीन विच हैज एरिया सो एंड सो। तो समुद्र के अंदर अगर हमको प्रेशर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इनसाइड ओशन। हवा के अंदर ऊपर क्या क्या है? सबमरीन अंदर है, उसके ऊपर पानी है, पानी खत्म हो गया, उसके ऊपर एयर है, दोनों दबा रहे हैं। इसलिए इसका प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू ओशन। ये प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस h रो g। h क्या लेंगे? जितना पानी का कॉलम उसके ऊपर है, यानी हम जितनी डेप्थ पर गए हैं। तो अगर 1000 मीटर डेप्थ पर गए हैं तो ये कितना लिखा जाएगा? 1000। व्हाट इज रो? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर। और वाटर की डेंसिटी प्योर वाटर है तो 1 होती है, और अगर सी वाटर है तो ज्यादा होती है। जितनी भी सी वाटर की डेंसिटी है उसको लिखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? प्रेशर इनसाइड द ओशन। ये इतना प्रेशर वहां पर होगा। अच्छा, व्हाट इज द गेज प्रेशर ऑफ ए सबमरीन? एक पनडुब्बी समुद्र के अंदर गई, 1000 मीटर तक गहराई तक गई, तो उसका गेज प्रेशर कितना होगा? व्हाट इज गेज प्रेशर? द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड। जब वो यहां ऊपर सरफेस पे थी तो उसके अंदर कितना प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो नीचे चली गई तो उसके अंदर का प्रेशर अभी भी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन उसकी सरफेस के बाहर, उसकी सरफेस के बाहर यहां पर, ये उसकी सरफेस के बाहर ये वाटर कॉलम भी आ गया और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है। और जब ये अंदर गई थी तो कितना प्रेशर लेके गई थी? एटमॉस्फेयर का। तो इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आया? तो आंसर है एक्स्ट्रा प्रेशर वही आया जितना पानी के नीचे गई, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो ऑलरेडी इसके पास था, ये प्रेशर इसके ऊपर और आ गया। और अगर हम यहां गेज लगाएंगे, यहां पर हमने गेज ऐसे लगाया तो ये गेज हमको प्रेशर दिखाता है। ये जो गेज प्रेशर डिफरेंस दिखाएगा, गेज प्रेशर, ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर। कहीं भी गेज लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन सब तरफ होती है, तो वो शो करेगा। और दिस गेज प्रेशर in submarine
इज इक्वल टू एच रो जी। ये उसका गेज प्रेशर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, गेज प्रेशर यानी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एच रो जी। दिस इज द गेज प्रेशर। अब अगर ये है, उसकी एक विंडो पर कितना फोर्स लग रहा है? विंडो पैन पर विंडो बनी हुई है, उसमें ग्लास लगा हुआ है, ग्लास पर कितना फोर्स लगता है वो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन ए विंडो पैन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एच रो, किसका रो? सी वाटर। एच रो जी pressure, this is to be multiplied with area. This gives the force on window pane. इस तरह से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और नंबर्स आप उसमें डाल के इसको निकाल सकते हैं। ओके, ये इसके प्रेशर के बारे में।